गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की यह छोटी सी साखी एक वृद्ध माँ की साखी है। आज की इस साखी में हम जानेंगे कि कैसे डेरा ब्यास लंगर में एक वृद्ध माँ की रोटी सेवा ने सबको हैरान कर दिया। तो आओ बिना किसी देरी के यह साखी आरंभ करते हैं। साखी शुरू करने से पहले विनती है कि लाख काम छोड़कर भी यह साखी पूरा सुनेंगे जी, क्योंकि वृद्ध माँ की सेवा की ऐसी साखी कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, संसार की सबसे पवित्र भूमि वही है जहां सेवा और सुमिरन का संगम होता है। डेरा ब्यास का पावन लंगर न केवल भूख मिटाता है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। वहां की एक एक ईंट, एक एक तवा और एक एक रोटी में मेहनत, भक्ति और प्रेम का संयोग मिलता है। और जब उस सेवा में किसी माँ की ममता भी जुड़ जाए तब चमत्कार होना निश्चित है। यह साखी है एक साधारण सी बुजुर्ग माँ की, जिसने अपने प्रेम, समर्पण और सेवा भाव से पूरे लंगर को चमत्कृत कर दिया। बाबा जी की दृष्टि भी उस दिन कुछ पल के लिए थम सी गई थी और संगत की आंखों में श्रद्धा के आंसू बह निकले थे। सवेरे के 4:30 बजे थे। आसमान हल्का हल्का नीला होने लगा था। पक्षियों की चहचहाहट, हवाओं की मीठी गूंज और डेरा परिसर में उठती हुई गुनगुनाहटें जैसे एक नया आध्यात्मिक दिन जन्म ले रहा हो। लंगर भवन के भीतर कुछ सेवादार पहले ही तवा, बेलन, थालियां और आटा संभालने लगे थे, पर उसी समय एक बुजुर्ग महिला लगभग 65 वर्ष की धीमे धीमे चलती हुई आई। सिर पर पल्लू, आंखों में करुणा और चाल में समर्पण था। किसी ने पूछा, माँ जी, आप इतनी सुबह? उन्होंने केवल मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब सेवा करने का समय हो तब शरीर की थकावट मायने नहीं रखती। आज मैंने नजदीक से रोटियां बेलने की सेवा मांगी है। मां की उपस्थिति ने बाकी सेवादारों को भी एक अलग ऊर्जा दी। वह ज्यादा नहीं बोलती थी, पर हर क्रिया में ऐसी श्रद्धा थी जैसे रोटी नहीं, प्रसाद बना रही हो। उन्होंने तवा गरम किया, पहली रोटी बनाई, फिर दोनों हाथ जोड़कर तवे पर रखा और कहा, हे प्रभु, यह रोटी उस आत्मा के लिए है जिसे तू आज भोजन कराएगा। इसे शुद्धता दो। यह शब्द सुनकर एक युवा सेवादार की आंखें भर आई। माँ, आप रोटियां बनाते समय हर बार ये प्रार्थना करती है? माँ बोली, हाँ बेटा, रोटी बनाना मेरा कर्म है, पर वह किसके भाग्य में जाएगी ये मालिक का नियम है। तो क्यों ना हर रोटी को एक वरदान बना दूं। माँ की बनाई रोटियों से एक अद्भुत महक आने लगी थी। अन्य रोटियां भी बनी, पर उनकी रोटियों में एक खास चमक थी। कुछ सेवादारों ने देखा कि माँ की थाली से दी गई रोटियां जल्दी खत्म हो जाती है और लोग दोबारा उन्हीं की लाइनों में आ जाते हैं। किसी ने हंसते हुए कहा, माँ जी, रोटियां क्या चमत्कारी है, हर किसी की जुबान पर स्वाद छोड़ जाती है। पर माँ मुस्कुराई और केवल इतना बोली, मैं कुछ नहीं करती बेटा, ये तो गुरु की रसोई है,
वहीं अपने हाथों से खिला रहा है। लगभग 11 बजे के आसपास संगत भोजन कर रही थी। बाबा जी दूर से संगत को देखते हुए आ रहे थे। उनका ध्यान अचानक उस रोटी सेवा वाली पंक्ति की ओर गया। उन्होंने धीरे से अपने सेवादार से कुछ कहा और वहीं कुछ क्षण रुक गए। कोई नहीं जान पाया कि बाबा जी ने क्या कहा, पर मां के पास खड़ी एक सेवादार लड़की ने बाद में बताया। बाबा जी ने दूर से देखकर मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे कह रहे हो वो मां सेवा नहीं प्रेम बांट रही है। लंगर के बाद मां एक कोने में बैठकर सुमिरन कर रही थी। आंखें बंद थी पर अश्रु धारा बह रही थी। कुछ सेवादार उनके पास आए, मां के चरणों में बैठ गए। लंगर भवन के ठीक बाहर एक युवक खड़ा था। चेहरा तनावपूर्ण, माथे पर पसीना और आंखों में एक अजीब बेचैनी। उसकी चाल तेज थी और मन उद्गिन्न था। उसका नाम था रविंद्र। वह पहली बार डेरा ब्यास आया था, वह भी किसी जबरदस्ती के कारण। उसके दोस्त उसे जबरदस्ती सत्संग में ले आए थे, कहकर भाई बस एक बार लंगर खा ले और सत्संग सुन ले, जीवन बदल जाएगा। पर रविंद्र को गुस्सा आ रहा था। यह क्या जगह है, लोग मुफ्त में रोटियां बांट रहे हैं और सब इसे प्रभु की भक्ति कह रहे हैं। ये दिखावा है। उसे भूख तो थी लेकिन मन विद्रोह में डूबा हुआ। वह चुपचाप जाकर बैठ गया उसी पंक्ति में जहां मां रोटियां बांट रही थी। उसने रोटियां ली। पहली रोटी जैसे ही मुंह में डाली उसका मन रुक गया। ये स्वाद कैसा है। रोटी में ना मसाला था ना घी, पर एक ऐसी मिठास जो उसने जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी। उसने दूसरी रोटी खाई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोटी खाते खाते उसका क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगा। पास बैठी एक महिला बोली, बेटा यह रोटी उस मां की बनाई हुई है जो हर रोटी बनाते समय प्रभु का नाम लेती है, इसीलिए इसका स्वाद अलग है। लंगर के बाद रविंद्र उस बुजुर्ग मां के पास गया। उसने उनके चरण छुए और फूट फूट कर रो पड़ा। मां, आपकी रोटियों ने मेरा क्रोध धो दिया। क्या आप मेरे लिए कुछ कह सकती हैं? मां ने सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा जब रोटी में ममता, सेवा और नाम का रंग घुल जाए तो वह केवल भूख नहीं मिटाती, वह आत्मा को भी तृप्त करती है। उस दिन से रविंद्र सत्संगी बन गया। वह लंगर सेवा में मां के साथ लग गया और बाद में लंगर के रसोई विभाग का स्थायी सेवादार बना। एक दिन जब मां तवे पर रोटियां सेक रही थी, बाबा जी अचानक रसोई में आए। सभी सेवादार ठिठक गए। बाबा जी ने चुपचाप मां के पास खड़े होकर रोटियां को देखा। मां ने तुरंत हाथ जोड़ दिए और बोली, मालिक आप यहाँ? बाबा जी मुस्कुराए और कहा, मैं वहां आता हूं जहां रोटियां नहीं प्रेम पकाया जाता है। उनकी यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी सेवादारों की आंखें भर आई। समय बीतता गया। अब मां 70 उम्र की हो चुकी थी, पर सेवा का उत्साह कम ना हुआ। एक दिन उन्होंने सुबह सेवा में आने से पहले कहा, आज की रोटियां मेरी आखिरी सेवा होंगी। मालिक आज बुलावा भेजेगा। सेवादार हंस दिए। मां, आप तो रोज ऐसी बोलती हैं। मां हंसी, पर इस बार उनकी आंखें बहुत शांत थी। उन्होंने तवा गरम किया,
पहली रोटी बनाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और जैसे ही वह चौथी रोटी तवे पर रख रही थी, अचानक उसकी सांसें रुक गई। माँ वही बैठी बैठी शांत हो गई। तवा गर्म था पर मन शांत था, हाथ थाल में था पर आत्मा उड़ चली थी। सभी संगत शांत रह गई। माँ के देहांत की सूचना जैसे ही बाबा जी तक पहुंची, उन्होंने एक पंक्ति भेजी। उस माँ ने सेवा करते हुए परमात्मा से मिलन किया। ऐसी मृत्यु केवल प्रेमियों को मिलती है। लंगर भवन में उस दिन रोटियां नहीं बनी, लेकिन सभी ने माँ के नाम की एक रोटी अपने हृदय में बना ली। माँ की सेवा आज भी प्रेरणा है। उनकी रोटियां अब भी याद की जाती है। कई महिलाएं जो पहले केवल दर्शक थी, अब सेवा में आने लगी। एक पंक्ति अब लंगर भवन के मुख्य द्वार पर अंकित है। जहां माँ ने सेवा की, वहां रोटियां में आत्मा बस गई। माँ की सेवा की प्रेरणा केवल डेरा ब्याज तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे जब प्रेम रसोई की पवित्रता की बात संगत के माध्यम से अन्य शाखाओं में पहुंची, तो भारत ही नहीं, कनाडा, यूके, अमेरिका और दुबई जैसे देशों की संगत शाखाओं ने भी अपनी अपनी प्रेम रसोई शुरू कर दी। हर रसोई की पहली रोटी अब माँ जी की याद में बनाई जाती है। दूर देशों में रहने वाली संगत जब प्रेम रसोई में पहली बार सेवा करती है, तो वह नियम रखा जाता है। सेवा के पहले 2 मिनट मौन प्रार्थना। जैसे माँ ने सेवा की, वैसे ही हम भी कर सके। माँ जी का तो तवा उन्होंने अपने अंतिम दिन तक उपयोग किया। वह अब प्रेम रसोई के कांच के केस में रखा गया है। उस पर यह लिखा है, इस तवे पर रोटियां नहीं, प्रेम बना था। इस पर भ्रम नहीं, श्रद्धा पकी थी। हर नई महिला जो प्रेम रसोई में सेवा करना चाहती है, वह पहले उस तवे के सामने सिर झुकाती है। कई बार लोग बताते हैं कि उस तवे को देखने से मन में एक हल्की धुन बजने लगती है, जैसे किसी ने राधा स्वामी कहकर मन को स्पर्श कर लिया हो। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज की यह छोटी सी साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आप ऐसे ही साखियां और बाबा जी से रिलेटेड सत्संग सुनना पसंद करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही साखियां हमारे चैनल पर आपको सुनने को मिलेंगी। और प्रेम और प्यार से भरा सत्संग भी आपको इसी चैनल के माध्यम से सुनने को मिलेगा। तो बेनती है कि साखी को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।